सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है धार्मिकता की फसल में वृद्धि कैसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए हैं प्रभु यीशु के लहू में धुलकर, और परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर धार्मिकता के कारण, परमेश्वर की धार्मिकता के कारण हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए हम भी धर्मी बन जाते प्रभु यीशु के लहू से धुलकर। उसके स्वभाव का अंश हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इसमें वृद्धि होती रहे, धार्मिकता की फसल में वृद्धि, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विषय को जानने के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके 10वें पद में। यहां बाइबल कहती है, अब जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। हालेलुया। अब इस पद में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है, और दूसरा, बोने वाले के बीज को वो बढ़ाता है। हालेलुया। अब हम इस बीज वाले सिद्धांत को समझने के लिए किसी फलदायी वृक्ष की कल्पना करें। हम सबके घर के आसपास कोई ना कोई फलदायी वृक्ष होता है। आजकल तो क्लोन के द्वारा, वृक्ष के क्लोन के द्वारा भी दूसरा फलदायी वृक्ष तैयार कर लिया जाता है, कलम लगा करके तैयार कर लिया जाता है। लेकिन सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने जो व्यवस्था की, किसी फलदायी वृक्ष के फल में जो बीज रहता है उसी में अगला वृक्ष छुपा हुआ रहता है। और एक ये अर्थ है बीज का। दूसरा, बीज का एक और अर्थ हम समझ सकते हैं, किसी भी काम की शुरुआत हमारे हृदय में लालसा से होती है, और जब लालसा बढ़ने लगती है तो पौधा निकलने लगता है। और एक समय ऐसा होता है कि वो लालसा बहुत बड़ी हो जाती है और हम उस छोटी सी लालसा को बढ़ाते हैं, उसके आधार पर काम करते हैं, तो वृक्ष बन जाता है। तो परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। तो हम इसको इस तरह से समझें, एक तो हमारा दान का क्षेत्र है। परमेश्वर को जब हम खुले हृदय से, स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी दबाव के, व्यवस्था से अलग होकर के, चाहे वो दशमांश हो या हर्ष से परमेश्वर को जब दान देते हैं, तो यह बात बहुत अच्छी लगती है। सुगंधित धूप के समान है परमेश्वर के लिए यह दान। तो जब हम दान देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाली संस्थाओं को दान देते हैं, मिनिस्ट्रीज को दान देते हैं, सेवकों को दान देते हैं, भले कामों में वे अपना धन लगाते हैं, तो ये परमेश्वर को दान दे रहे हैं। यानी परमेश्वर ने उनको जो योग्यता दी है, उस योग्यता के द्वारा उन्होंने जो धन प्राप्त किया, वो धन्यवाद के तौर पर उसमें से कुछ हम परमेश्वर को देते हैं। और यह बात पहले इतिहास 29वें पद में बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। पहला इतिहास 29वां अध्याय 12वां पद में पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, धन एवं प्रतिष्ठा दोनों तुझ ही से प्राप्त होते हैं, और तू सब पर राज्य करता है, और सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और प्रत्येक को महान करना एवं सामर्थी बनाना तेरे ही हाथ में है। तो धन एवं प्रतिष्ठा परमेश्वर से प्राप्त होते हैं। हम अपनी योग्यता से जो कमाते हैं, सांसारिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि मेरे पास ये योग्यता है, और इस योग्यता के आधार पर मैं ये नौकरी करता हूं, या मेरा ये व्यवसाय है, इसके आधार पर मैं इतना धन प्राप्त करता हूं। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, वे अपनी योग्यता पर घमंड भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है। परमेश्वर ने हमें ये योग्यता दी है, तरह तरह की योग्यताएं दी हैं, तो परमेश्वर महान है। जब भी परमेश्वर चाहे किसी व्यक्ति के अंदर से योग्यता छीन सकता है। तो हमारे पास जो दान देने की योग्यता है, वो आई कहां से?
वो योग्यता बीज के रूप में परमेश्वर की ओर से हमें मिल गई। और अगर हम उस बीज को बोते हैं तो उससे धार्मिकता के फसल की वृद्धि होती है। मैं व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और उसके 18 पद को भी पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है कि वह अपनी उस वाचा को पूरी करे जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, जैसा आज है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें नौकरी करने की सामर्थ्य दी है, नौकरी करने की योग्यता दी है, नौकरी की आशीष दी है, व्यवसाय की आशीष दी है। व्यवसाय में जो समय लगता है, जो ऊर्जा खर्च होती है, जो योग्यता खर्च होती है, बुद्धि का जो काम होता है, वो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। तो इस योग्यता के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो जब हम अपनी उस योग्यता के द्वारा धन प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, तो हमें उसमें से जो धन प्राप्त हो रहा है, धन्यवाद स्वरूप जब हम वो धन परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करते हैं, तो वो बीज के रूप में परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ये तो दान के संदर्भ में हो गया, धन के संदर्भ में हो गया। लेकिन हमारे अंदर जो काम की योग्यता, बहुत सारी योग्यताएं हैं। बहुत से लोगों के अंदर में आयोजन की योग्यता है। बहुत सुंदर तरीके से वे कोई भी इवेंट का आयोजन कर सकते हैं। अगर वे अपना समय किसी सुसमाचार प्रचार के कार्य में लगा दें और किसी सुसमाचार प्रचार के इवेंट को वे सुंदर बनाने के लिए प्रबंधन कुशलता के साथ कार्य करें, दूसरों के साथ मिल करके कार्य करें, जो समय वे वहां पर दे रहे हैं, तो वह भी एक बीज के रूप में है। इसके अलावा हमारे पास जो समय है, सबके पास 24 घंटे का समय है। तो सांसारिक व्यक्ति क्या करता है? 24 घंटे में से 6-7 घंटे, 8 घंटे तो वो अपने लिए व्यतीत करता है सो करके, आराम करके। और ऐसा ही विश्वासी लोग भी करते हैं। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि विश्वासी व्यक्ति के अंदर में प्रार्थना करने की लालसा इतनी गहरी हो जाती है कि अपने सोने के समय से थोड़ा समय निकाल करके, अपने आराम के समय से थोड़ा समय निकाल करके वो प्रभु के साथ व्यतीत करने लगता है। तो ये जो काम वो कर रहा है, वो बीज बोने का काम कर रहा है। और इस बीज बोने की जो लालसा उसके अंदर में आई, वो एक प्रकार से बीज है। और जब बीज बन जाता है, जो लालसा बन जाती है, तो उसको वो इस्तेमाल कर देता है। हालेलुया। तो आप अपना समय परमेश्वर की सेवा के लिए लगाते हैं, बीज के रूप में आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं। और इसी प्रकार बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप अपनी योग्यता के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं, आप इस बात को देख सकते हैं। कुछ लोग अपने समय का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन उन लोगों के पास जाते हैं जिनको उनकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है, कोई आत्मिक रूप से निर्बल हो सकता है, किसी को उनकी प्रार्थना की जरूरत हो सकती है। और आजकल तो और भी सुंदर सुविधा है, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप जैसे भी अपने समय, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं? आप बीज बोते हैं। तो जब आप अपना धन परमेश्वर की सेवा के लिए लगाते हैं, जब अपनी योग्यता, अपना समय, अपनी ताकत परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए खर्च करते हैं, तब क्या होता है? आप दोनों विषयों में बीज बो रहे होते हैं। अपने परिवार में भी आप बीज बो सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते हुए, उनके साथ संगति करके, उनको भावनात्मक रूप से मजबूत करते हुए बहुत अच्छा बीज बो सकते हैं। आप अपनी योग्यता को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रार्थना के द्वारा आप
इस बात की अगुवाई मांग सकते हैं कि आपके पास जो योग्यता है उसको आप कैसे सही स्थान पर सही समय पर खर्च करें। तो आप जो बीज बोएंगे उससे क्या होगा? धार्मिकता के फसल की वृद्धि होगी। और मैं गलाती 6 और उसका 9वां पद आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। किस बात की कटनी काटेंगे? धार्मिकता के फसल की कटनी काटेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आप बहुत अधिक धार्मिकता की फसल की कटनी काटें, और कैसे बीज लगाना है आपको इस विषय में और अधिक गंभीर होते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।